हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज फिर हम 3 क्वेश्चंस देखते हैं और इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे आपका प्रीलिम्स का पीक पे चीज़ें अब तो चल चुकी है, राइट। नवंबर इज अ टाइम व्हेन प्रीलिम्स शुड बी स्टार्टेड एट एनी कॉस्ट। प्रैक्टिस, okay, weekly 3 to 4 hours for the gold tide students. Whatever I am doing, providing you on the weekly basis, आपको बस वो चीज़ ही करनी है। उसके अलावा आपको एक भी चीज़ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में टच नहीं करना है। अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द गोल्ड टाइड, प्लीज स्टार्ट समवेयर। प्रीलिम्स को इतना आसान मत समझिए, अदरवाइज यूपीएससी का एक एज है, वो प्रीलिम्स क्लियर करते करते ही निकल जाएगा। Okay, now this is regarding the World Food Day. A World Food Day is not at all like, अगर आपको नॉर्मली आप एक बार आंखें बंद करो और सोचो वर्ल्ड फूड डे किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा, तो इट मे बी लाइक डेडिकेटेड टू फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मान सकते हैं। ओके, बिकॉज इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वर्ल्ड फूड डे को हम किससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड को इट्स अ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे वर्ल्ड बैंक है, फंडिंग इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस। यूनिसेफ चिल्ड्रन इज देयर, राइट। यूनेस्को में आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज देयर। तो आपका WHO में देखिए हेल्थ इज देयर, तो FAO में फूड इज देयर, राइट। तो आप यहाँ पे फूड वर्ल्ड फूड डे को हम, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया आपके एंड इफ यू डोंट नो, तो आपको अगर ये दिख रहा है तो यू हैव टू मेक इट गेस एंड मेक इट यस। ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज इतना तो मान के चलिए ये गेस वर्क आपको एग्जाम में करना है। There is no other plan B. इतना तो you have to take risk. Second important, अगर आप देखो यहाँ पे ना, this is one of the toughest question today I will take and for the last, ये statement बहुत मुश्किल है। Unless you know here, आप एग्जामिनेशन में इसको रॉन्ग करके आओगे। ओके, वाई? बिकॉज एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया और कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी दिया आपको इस स्टेटमेंट के दौरान। नाउ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्सप्लिसिटली, ओके, रिकॉग्नाइज द राइट टू फूड एज अ पार्ट ऑफ। तो आपका सेकेंड फेज में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई भी पार्ट को फाइंड करने का जरूरत नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम लाइज इन द वेरी फर्स्ट लाइन। क्या है फर्स्ट लाइन में? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। सबसे पहले इट रिकॉग्नाइजेज राइट टू फूड और नॉट, देन यू हैव द वर्ड एक्सप्लिसिटली। ओके, एक्सप्लिसिटली राइट टू फूड रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं। Okay, now if you see the explanation, it's a World Food Day. Its answer is A. 2 is incorrect. Second is incorrect. Now I will show you the explanation here. That World Food Day is October 16 to commemorate the founding of the FAO. Correct statement. इसका कोई गलत का चांस नहीं है। Now FAO was established under 1945. Established under 1945. Finish. Now अगर आप देखो यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 25, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एवरीवन हैज राइट टू स्टैंडर्ड लिविंग एडिकेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग फूड क्लोथिंग। तो आपका राइट टू फूड इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हियर। ओके, अगर आप देखोगे दैट UDHR डज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज द फ्रेज राइट टू फूड. It is widely interpreted that the reference to food as a part of adequate standard of living includes the. So one more thing I want you to make you learn today, that right to food guidelines. Okay, ये तो चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट अगर आप ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इतना लिखा है फूड के बारे में, नथिंग मोर, नो राइट टू फूड सच थिंग इज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जब आपके, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया प्रीलिम्स में, एंड व्हेन आंसर की विल बी रिलीज्ड, then you will see half of the answer key will mark it correct, but actually this word is creating problem and right to food is a very specific term, so you have to make it wrong, but food का mention है वहाँ पे, ये याद रखना। okay, now moving to the second important question, you see here that the under the UAPA 1967 central government has the power to designate an individual as a terrorist. ठीक है ना, अंडर दिस एक्ट। नाउ इसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस वन वर्ड हियर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली वन वर्ड इज देयर, बिकॉज कोई ना कोई तो डेजिग्नेट कर रहा है। ओके, तो यू हैव हियर ओनली वन वर्ड, एंड व्हेन वी से वन वर्ड दैट स्टेटमेंट बिकम डिफिकल्ट समटाइम्स, बिकॉज देयर डायरेक्ट इज येस और नो, इधर यू नो दिस और नॉट। ओके, यहाँ पे जो प्रॉब्लम कर रहा है इट्स ओनली वन वर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट में देखो आप, एज पर द अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडेड एक्ट,
बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट। तो यहाँ भी इट कैन बी ट्रीटेड एज ए वन वर्ड, एंड इसमें भी पूरा फैक्चुअल आपको देखना है। ओके, इसमें और कुछ नहीं आपको पता करना है, इट्स ओनली वन वर्ड इन द स्टेटमेंट। थर्ड में देखिए, एज पर द यूपीए एक्ट देयर इज नो कोर्स ऑफ अपील इफ एन इंडिविजुअल इज डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट। अपील का चांस ही नहीं, राइट? तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, ओनली 2। कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत है। आप देखो यहाँ पे, yes, central government has power to designate, this 96 is correct. Now as per the amended 2019 act to include the provision designate individual as a terrorist, so prior to this amendment only the organization were designated as terrorist. समझ में आया? only the 2019 के बाद as a individual भी terrorist है, और there is a course of appeal, definitely there is a course of appeal। तो अब आपको समझ में आया होगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसमें से आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इफ यू सी हियर, दिस इज अ आइसोस्टैटिक रिबाउंड, एंड नाउ इट्स नॉट समथिंग आई हैव टेकन फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। ओके, अगर आपको मैं न्यूज दिखाऊं यहाँ पे, नियर बाय रिवर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द राइज ऑफ माउंट एवरेस्ट सेज न्यू स्टडी। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है आइसोस्टैटिक रिबाउंड। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इनका क्वेश्चन देखोगे, द सिंकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स, 4 ऑप्शंस आर देयर, देन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ओके, द राइज ऑफ अर्थ क्रस्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द आइस। नाउ अर्थ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टर्म। ओके, इट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस वे, या घर है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज योर आइस। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज अ लिथोस्फीयर and this is asthenosphere. So what exactly it happens, like iso rebound का मतलब ये ice है, तो when ice starts to melt, it start to melt, तो आपका जो ये जो प्रेशर, ये जो आपका जो ये when ice start to build up, तो ये जो आपका ये लेयर है, it will start to here, आप देखो यहाँ पे ये अंदर जाने लगेगा। so इसका लेयर कैसे बन जाएगा, ऐसे। ओके, here the build up of the ice is there. now हाउस यहाँ पे, तो ऐसा लेयर हो गया ना। आइसोस्टैटिक रिबाउंड मीन्स जब ये आइस मेल्ट होने लगेगा, ओके, देन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि ये वापस से रिबाउंड होके ऐसे, तो एग्जैक्ट हाइट कितना था ये, बट जब प्रेशर पड़ा तो ऐसे हुआ, एंड व्हेन आइसोस्टैटिक रिबाउंड विल हैपन देन इट विल गो मोर देन द नॉर्मल हाइट। ओके, तो अब इनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ऐसे हो गया आफ्टर द आइस मेल्टेड हियर, राइट? तो ये रिबाउंड जो हो रहा है प्रेशर की वजह से नीचे और वापस मेल्टिंग की वजह से जो रिबाउंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द आइसोस्टैटिक रिबाउंड। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टर्म, मे बी लाइक आप देख लो यहाँ पे, समझ में आ गया। सो आप ये न्यूज़ है आज के लिए, इतना देते हैं, छोड़ते हैं, एंड देन वील सी नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो, नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुमारो। चलो।